Hello everyone. Today we discuss lesson number 3 इकोनॉमिक्स पॉवर्टी। आज हम इसमें जो रीड करेंगे वो है पॉवर्टी लाइन कि पॉवर्टी लाइन किसको कहेंगे, गरीबी रेखा क्या है, किस प्रकार से इसका मेजरमेंट किया जाता है। इस लेसन में आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली जो दिया है कि एट द सेंटर ऑफ डिस्कशन ऑन पॉवर्टी इज़ यूजुअली द कंसेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन। A common method used to measure poverty is based on the income और consumption। इसमें बताया है कि जो हम सामान्यतः गरीबी का कंसेप्ट की डिस्कस करते हैं कि गरीबी रेखा क्या है, इसके लिए कॉमन मेथड का यूज करते हैं जिसमें हम आय, इनकम आय और जो उपभोग हैं उसका देखते हैं। आय का मतलब है कि हमारी इनकम कितनी है, फिर उसमें से हम कितना डेली रूटीन में यूज कर लेते हैं, ये सब चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं और उसी हिसाब से हम पॉवर्टी लाइन का जो है मेजरमेंट करते हैं। अ पर्सन इज़ कंसिडर्ड पुअर इफ़ हिज और हर इनकम और कंजप्शन लेवल फॉल्स बिलो ए गिवन मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल बेसिक नीड्स। बेसिक नीड में आता है आपका रोटी, कपड़ा और मकान की बात हम करते हैं। न्यूनतम आवश्यकताएं कि एक व्यक्ति जो अपने आय, जो उसकी इनकम है और जो वो उपभोग करता है दिन प्रतिदिन, अगर वो इस हिसाब से करता है कि जो हमने एक लाइन खींची है कि इतने रुपये जो हैं अगर एक व्यक्ति प्रतिदिन कमाता है तो वो क्या है, गरीब नहीं है। अगर वो उससे 2 रुपये 4 रुपये भी ज़्यादा कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है। हाँ, उस डेडलाइन से अगर कम है तो उसको हम क्या कहेंगे, गरीब कहेंगे। कि वो अपने डेली रूटीन की जो मिनिमम नीड होती हैं, रोटी जैसे डेली रूटीन में हमें चाहिए होता है, कपड़ा और मकान यानी रहने के लिए झुग्गी झोपड़ी, जरूरी नहीं कि वो बहुत बड़ा मकान हो हमारा, तो ये नीड्स हैं हमारी, हर किसी को इनकी ज़रूरत है। व्हाट इज़ नेसेसरी टू सेटिस्फाई बेसिक नीड्स इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम। कि हमारी जो नीड्स होती हैं अलग अलग समय पर अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग कंट्री में, स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, विलेज में एंड परिवार। आप देखोगी आपकी नीड्स क्या है, मेरी नीड्स क्या है, एंड हमारे नेबरिंग में जो फैमिलीज रहती हैं हो सकता है वो ज़्यादा रिच हैं तो उनकी जो नीड्स हैं वेरी लग्जरी मिलेंगी, एंड पुअर पीपल की क्या मिलेंगी, टू टाइम जो खाना है उसको मिल जाए, उसकी नीड केवल इतनी है। देयरफॉर पॉवर्टी लाइन मे वेरी विद टाइम एंड प्लेस। तो इस प्रकार से जो गरीबी रेखा है वो अलग अलग स्थानों पर समय के अनुसार अलग अलग हमें मिलती है। इस कंट्री यूज़ एन इमेजिनरी लाइन, ये एक हमारी काल्पनिक रेखा है, एक्चुअल रेखा लाइन नहीं है ये। दैट इज़ कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर इट्स एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म्स। और इसमें हमने कुछ क्या है, सामाजिक नॉर्म्स बना लिए हैं कि हाँ इतनी तो हर किसी की क्या हाँ होनी चाहिए इनकम सोर्स, फिर लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है उसी के आधार पे हम इसको क्या करते हैं, काउंट करते हैं। विकसित और विकासशील ऐसे कंट्री भी हम सुनते हैं। तो विकसित वो होते हैं जहाँ पर कोई भी व्यक्ति 2 टाइम का खाना खाए बिना नहीं रह सकता और उनकी मिनिमम नीड्स हैं फुलफिल होती हैं। बट जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनमें ऐसी सिचुएशन मिलती हैं, एंड बैकवर्ड कंट्रीज, थर्ड जो कंट्री होते हैं उनमें ज़्यादा पॉवर्टी देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन नॉट हैविंग ए कार इन द यूनाइटेड स्टेट। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है इंडिया का और यूनाइटेड स्टेट का। यूनाइटेड स्टेट में क्या है, अगर किसी व्यक्ति के पास कार नहीं है तो उसको वो गरीब मानते हैं। अपने इंडिया में हम क्या मानते हैं, जो 2 टाइम का खाना नहीं खा पाता या जो फिक्स किया गया है 27 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में, 43 जो है शहरी क्षेत्र में, और वो इतना नहीं कमा पाता एक दिन में तो उसको भी हमने गरीब माना है। बट इंडिया में जो गाड़ी है इसको हम क्या मानते हैं, एक लग्जरी गुड्स है कि हाँ ये हम आराम के लिए यूज़ करते हैं, ना कि ये हमारी बेसिक नीड में हम इसको काउंट नहीं करते। तो इट मीन्स ये डिपेंड करता है बेटे हमारे लेवल पर, इनकम लेवल। अब अमेरिका हमसे बहुत ज़्यादा रिच है तो वहाँ पर ये चीज़ नेसेसरी, हर किसी के पास मोस्टली हमें गाड़ियाँ वहाँ पर देखने को मिलती हैं। While determining the poverty line in India, a minimum level of food requirement। अपने इंडिया की बात करें हम तो हम यहाँ पर मेन फोकस फूड पर, क्लॉथिंग, फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट,
एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा। पहले तो हमारी केवल रोटी, कपड़ा और मकान होती थी, बट जैसे जैसे टाइम चेंज है तो हम इन चीज़ों को इंक्लूड करने लगे हैं। आर डिटरमाइंड फॉर सब्सटेंस, दिस फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ आर मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइस इन रुपीज़। और जो इनकी भौतिक क्वांटिटी है उसको हम क्या है, हर किसी को पता है प्राइस किस में होते हैं, रुपीज़ में ही काउंट किए जाते हैं किसी वस्तु की जो कीमत है। द प्रेजेंट फार्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट वाइल एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द डिजायर्ड कैलोरी। अब हम क्या करते हैं कि अपने इंडिया में जो हम गरीबी का अनुमान लगाते हैं वो कैलोरी पर आधारित है। कैलोरी क्या है कि जो हमारे अंदर पावर होती है, काम करने की एनर्जी होती है, उसके आधार पर हम इसको मेजरमेंट करते हैं। तो इसमें सेरेले है, पल्सेज है, वेजिटेबल, मिल्क, सोयल, शुगर, ये हम जो डेली रूटीन में खाना खाते हैं उसमें हमारे होने चाहिए खाद्य पदार्थ। तो इसमें डिवाइड भी किया गया है कैलोरी जो है अलग अलग एज फैक्टर, लड़का है फिर लड़की है, अलग अलग जो हमारे वर्क होते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर कोई व्यक्ति फ्री रहता है तो उसको इतने ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिसकी एज 13 से कम है वो बच्चे बिल्कुल छोटे हैं, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, तो इट मीन्स उनको दूध है, दाल है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलनी चाहिए। सेकंड, जो लेबर वर्क करते हैं उन व्यक्तियों को भी ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है। तो अपने इंडिया में क्या रिक्वायरमेंट किया गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर प्रतिदिन जो हमारे कार्य करने वाले हैं ये व्यक्ति हैं उनको 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी डिटरमाइन की गई हैं। लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं वो ज़्यादातर कार्यों में यानी जिनमें शारीरिक बल लगता है ऐसे काम करते हैं, जैसे खेती करना, भार उठाना, तो उनमें फिजिकल एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है, इसलिए यहाँ पर 2400 और शहरी क्षेत्र में 2100। नेक्स्ट है द मॉनिटरी एक्सपेंडिचर पर कैपिटल नीडेड फॉर बाइंग दिस कैलोरी रिक्वायरमेंट इन टर्म ऑफ फूड ग्रेन एक्सेट्रा। फिर हमें इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, मनी की, पैसे की भी ज़रूरत होती है। और इसको अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग इसको डिफाइन किया गया है। पहले और कम डिटरमाइन करते थे कि एक व्यक्ति एक दिन में इतने पैसे कमाए, बट जो अब अपने डाटा हैं हम यहाँ पर रीड करेंगे वो है 2011 और 12 के, कि एक व्यक्ति जो है ग्रामीण क्षेत्र में 1816 और शहरी क्षेत्र में कितने 1000 रुपये जो कमा लेता है। अब इसको आप 30 से डिवाइड करो, क्योंकि एक महीने में कितने दिन होते हैं 23, तो आपको 1 डे का पता लग जाएगा कि एक व्यक्ति एक दिन में अगर इतने रुपये कमाता है तो वो इससे मतलब यहाँ पर आएगा आपका 33 से 34 रुपये आ जाएगा, इसमें 27 से 28 के आसपास आएगा। तो जो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में एक दिन में 27 रुपये मान लेते हैं कमाता है, लेकिन उसके परिवार में अगर 5 व्यक्ति हैं तो क्या वो 27 हमें काफ़ी हैं? नॉट, दिस इज़ नॉट इनफ फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ 5 मेंबर ऑफ द फैमिली। तो इस प्रकार से जो मेजरमेंट है वो अज्यूम किए गए हैं, वो एक्चुअल नहीं है। डिस्पाइट लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट, the higher amount for urban areas has been fixed because of high price of many essential product in urban centers। अब शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा पैसे की क्यों बात रखी गई है, क्योंकि उनको मोस्टली जो वस्तुएं हैं वो खरीदनी पड़ती हैं और इसलिए उनके जो पैसे हैं वो ज़्यादा दिखाए गए हैं कि एक दिन में उसको इतने कमाने चाहिए। इन दिस वे इन द ईयर 2011-12 अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स, इसमें वही एग्जाम्पल है कि ग्रामीण क्षेत्र में एक परिवार है जिसमें 5 मेंबर्स हैं और उनकी जो अर्निंग है मंथली वो क्या है 4080 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार से वो विल बी बिलो दी पॉवर्टी लाइन, क्या वो गरीबी रेखा से नीचे होगा। और सिमिलर फैमिली इन द अर्बन एरियाज वुड नीड ए मिनिमम ऑफ 5000 पर मंथ टू मीट देयर बेसिक रिक्वायरमेंट। ऐसे ही जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर कोई परिवार का एग्जाम्पल लिया तो उसी में एक महीने में वो कितने की ज़रूरत है 5000 रुपये की। द पॉवर्टी लाइन इज़ एस्टिमेटेड पीरियोडिकली नॉर्मली एवरी 5 years बाय कंडक्टिंग सैंपल सर्वे। तो जो गरीबी रेखा का आंकलन है वो हमारा NSSO के द्वारा किया जाता है, नेशनल सैंपल सर्वे। ये डाटा कलेक्ट करती हैं फिर उसको टाइमली चेंज करती हैं, ईयरली भी होता है, 5वीं और फिर जो हमारे
सेंसिस होती है उसके अकॉर्डिंग भी होता है। तो इसमें कौन कौन है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती हैं, वर्ल्ड बैंक करता है, और जो अपना एक अलग से पॉवर्टी लाइन का यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड उन्होंने बना रखा, हर कंट्री के लिए उसको अप्लाई किया जाता है। तो उन्होंने बताया कि $1 प्रतिदिन अगर कोई व्यक्ति $1 की कीमत एट प्रेजेंट 75 के आसपास है, अगर इससे कम कोई व्यक्ति कमाता है तो उसको WB वर्ल्ड बैंक के अनुसार गरीब माना जाएगा। तो इस प्रकार से डिफरेंट टाइप के जो हम मेजरमेंट हैं वो देखते हैं। कैलोरी के आधार पे हमने रीड किया, फिर मनी प्रतिदिन के अकॉर्डिंग किया, फिर WB वर्ल्ड बैंक क्या कहता है कि कितने एक दिन में हमें कमाना चाहिए जिसके कारण हम गरीब नहीं कहलाएंगे। तो ये आपको डिस्कस करने हैं ओनली। नेक्स्ट है पॉवर्टी एस्टिमेट। तो इट इज़ क्लियर, जो हम नेक्स्ट पेज पे एक टेबल है उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें अलग अलग टाइम पीरियड के अनुसार इसको दिखाया गया है। हाँ, जब हम आज़ाद हुए तो जो हमारा पॉवर्टी लाइन थी वो काफ़ी हाई थी, बट धीरे धीरे करके ये डाटा दिखाए गए हैं। 1993-4 के डाटा हैं, 2004-5 के पॉवर्टी लाइन के ये डाटा हैं, एंड 11-12 के डाटा दिए गए हैं। तो इट मीन्स क्या है, टाइमली जैसे जैसे टाइम ज़्यादा होता है तो जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या है वो कम होती जा रही है। लेकिन इसके पीछे एक रीज़न और भी है इंडिया में कि यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण हम जो डाटा या जो पॉलिसी बनाते हैं वो हमारी सफल नहीं हो पाती है। टुडे इतना ही हम करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।